हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। और आज है कोलालमपुर में चौथा दिन। और आज मैं अपना जो होटल जिसमें मैं ठहरा हुआ था 3 नाइट्स के लिए उससे चेकआउट होके अब एक नए अपार्टमेंट में ही कोलालमपुर के सिटी सेंटर में ही आ गया हूँ। तो मैं आपको अपने अपार्टमेंट का टूर दे देता हूँ थोड़ा। सो ये है 1 BHK। ये है बेड एरिया और ये विंडोज़ हैं। मैंने एक्चुअली अभी हाउसकीपिंग को कॉल किया है क्योंकि ये 2 विंडो ओपन है, एक ये और एक ये भी कुछ ओपन है और मेरे से तो बंद हो नहीं रही। तो अगर ये बंद नहीं हुई तो गर्म ही रहेगा अपार्टमेंट। हालांकि यहाँ पे 2 AC हैं और मैंने चलाए हैं दोनों AC। एक तो ये है, एक वहाँ लगा हुआ है AC। दोनों AC चलाने के बाद भी रूम गर्म है। जब तक विंडोज़ बंद नहीं होएंगी तब तक गर्मी रहेगी। बट व्यू बहुत ही अच्छा है और मुझे लग रहा था शायद ये ऐवी कोई ऐसा अपार्टमेंट ना दे दे जो फ़ोटो से बिल्कुल अलग हो। बट एक्चुअली इन्होंने वहीं वैसा ही अपार्टमेंट दिया जैसा मैंने बुक किया था। और ये यहाँ पे कबर्ड्स हैं सामान रखने के लिए, ये आयरन वगैरह, फ्रिज, ये किचन और ये डाइनिंग टेबल। फिर यहाँ पे फिर कबर्ड है डोर के पास। और ये डोर की लेफ़्ट साइड में, एंट्री डोर की लेफ़्ट साइड में बाथरूम है। सो बात करते हैं जिस होटल में मैं पहले ठहरा था, हॉलीडे इन। और हॉलीडे इन आपको पता है बहुत बड़ा ब्रांड है। और जो होटल मैंने बुक किया था हॉलीडे इन एक्सप्रेस, वो सिटी सेंटर में ही है। राजा चूल्हान करके जगह को बोलते हैं, बुकित बिंतांग के पास है। बट मेरा होटल का एक्सपीरियंस ऐसा ही रहा क्योंकि एक तो रूम बहुत ज़्यादा छोटा था, दूसरा रूम की सीलिंग में पानी लीक होता था, पता नहीं क्या था। एक वेट पैच हमेशा ही वहाँ की सीलिंग पे था। सो वहाँ की सीलिंग से कभी कभी पेंट भी गिरता था। और जो मेरा लगेज है उसको रखने की कोई जगह नहीं थी। यहाँ पे भी मेरे को लगता नहीं, रूम तो बहुत बड़ा है यहाँ पे अपार्टमेंट की तरह, स्टूडियो अपार्टमेंट। लेकिन टेबल मेरे को देखना पड़ेगा अपना बैग ओपन करने के लिए। खैर यहाँ अपार्टमेंट काफ़ी बड़ा है, ये ऑलमोस्ट डबल साइज़ का है होटल रूम से। बट बुकिंग के टाइम पे इन्होंने मेरे को जो रेट एप्लीकेशन ने दिखाया था उससे इन्होंने 100 मलेशिया रिंगिट ज़्यादा लिए हैं। जब मैं यहाँ पे आया हूँ, चेक इन किया है, तो ये कह रहे हैं आपका कुछ 80-90 रिंगिट्स तो वही है, टैक्स वगैरह है, पता नहीं 2 नाइट्स का इतना टैक्स कहाँ से हो गया। अगर आप टैक्स यहाँ की यहाँ के होटल्स मलेशिया के टूरिज़म टैक्स लेते हैं 10 रिंगिट्स या ज़्यादा से ज़्यादा 12 रिंगिट एक नाइट का। तो मैं इस अपार्टमेंट सिर्फ 2 नाइट्स के लिए ही हूँ, तो पता नहीं किस बेसिस पे ये लोग मेरे को ऑलमोस्ट 80 रिंगिट्स ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं। बट मैं ऑलरेडी आज बहुत टायर्ड हूँ, तो मैं कहीं और जाने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो मैंने थोड़ा बहुत आनाकानी करके एक्सेप्ट कर ही लिया। बट इन्होंने मेरे को पहले जो अपार्टमेंट दिया था वो 29th फ्लोर पे था और वो पूरा गंदा था, बिल्कुल भी साफ़ नहीं था। टावल्स पड़े थे इधर उधर और शावर जेल और सोप वगैरह पड़ा हुआ था इधर उधर। सो वो तो इतना गंदा अपार्टमेंट था, मैंने इमीडिएटली जो नंबर इन्होंने मेरे को बताया उस पर कॉल करके इनको बोला। फिर इन्होंने मेरे को ये अब कौन सा 29 से 35 फ्लोर पे शिफ्ट कर दिया है अब। बट खैर ये वाला अपार्टमेंट तो क्लीन है। बट ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम विंडोज़ की है, ये पता नहीं क्यों ओपन है पहले से ही। और अभी ये बंद होंगी तो ही कूलिंग होएगी, नहीं तो बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे। जितने ऊंचे फ्लोर हों उतनी ज़्यादा गर्मी होती है। मलेशिया कोलालमपुर में दिन में तो यहाँ बहुत गर्मी होती है, बट शाम को बारिश हो जाती है, मौसम थोड़ा ठीक हो जाता है। सो आज का तो मेरा दिन यही चेक इन और चेकआउट और चेक इन चीज़ों में ही चला गया।
चेकआउट किया पहले वाले होटल से। और वहाँ आज पानी भी नहीं आ रहा था, सुबह 9 बजे से वहाँ पानी गया हुआ है और कहीं भी पानी नहीं आ रहा। बताओ, हॉलीडे इन जैसा होटल और पानी नहीं है। अब क्या आप इमेजिन कर सकते हैं। वो तो अच्छा है कि मैं मॉर्निंग में जल्दी उठ गया था, 8 बजे तो मैं फ्रेशन अप हो गया। लेकिन जो लोग 9 बजे के बाद उठे हैं उनकी तो मतलब टॉयलेट बाथरूम में बिल्कुल पानी नहीं आ रहा। पब्लिक टॉयलेट बाथरूम में, लॉबी के टॉयलेट बाथरूम में भी पानी नहीं आ रहा हॉलीडे इन में। इतना सरप्राइज़ हूँ, इतनी ख़राब सर्विस। और वहाँ की हाउसकीपिंग भी लाइक डेली उसी टाइम आती थी क्लीनिंग के लिए जिस टाइम मैं घूम के वापस आ जाता था दोपहर में। यार तुम्हें मॉर्निंग में आना चाहिए क्लीनिंग के लिए, जब बंदे ने ऑलरेडी डोर पे लगाया हुआ है साइन की हाउस कीपिंग इज़ नीडेड या प्लीज़ क्लीन माई रूम। और पूरा टाइम टंगा रहता तब कोई हाउस कीपिंग से आके क्लीन नहीं करता। और जब मैं घूम के वापस आ जाता था तब वो क्लीनिंग के लिए रोज़ डेली नॉक करते थे। 2-3 दिन उन्होंने मेरे को ऐसे ही तंग किया है। फिर मेरे को दोबारा जाना पड़ता था नीचे कहीं, इतनी धूप में, इतनी गर्मी में। तो मेरा तो मतलब ब्रांड नेम हॉलीडे इन एक्सपीरियंस बहुत ही ख़राब रहा। मेरे को इतना अच्छा नहीं लगा कुआलालंपुर का। मैं आप लोगों को सजेस्ट नहीं करूँगा, उससे बेटर है आप ऐसा कोई अपार्टमेंट ले लो। 1 बजे चेकआउट वहाँ से करने के बाद मैंने अपना लगेज रखवा दिया था, क्योंकि यहाँ पे तो चेक इन टाइम 3 बजे के बाद का ही था। फिर मैं यहाँ एक मॉल है सनवे करके, सनवे पुत्रा मॉल, वहाँ गया था। तो वहाँ थोड़ी बहुत शॉपिंग करी, अपने लिए परफ्यूम ख़रीदे हैं 2। ज़्यादा सस्ते नहीं हैं बट ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। अगर आप इंडिया से कंपेयर करो तो रेट कम है, ब्रांडेड परफ्यूम्स हैं। और 3 आइटम्स मेरे को लाइक इंडिया के 1500 के करीब पड़ी हैं। ठीक है रेट। उन्होंने 2 आइटम्स के साथ एक फ्री दी है, एक क्रीम फ्री दी है 2 परफ्यूम्स के साथ। और कल मैं सोच रहा हूँ कि कल मैं यहाँ से जो यहाँ का फेमस बाटू केव्स है वहाँ और गेंटिंग हाईलैंड्स का डे टूर करूँ। वैसे मेरी प्लानिंग थी कि मैं कुआलालंपुर में होटल से चेकआउट करके 1 या 2 रात गेंटिंग में बिताऊँगा और 1 या 2 रात पुत्रजया में बिताऊँगा। बट पुत्रजया और गेंटिंग के दोनों के होटल्स ही बहुत एक्सपेंसिव आ रहे हैं 1 नाइट के लिए भी। बट एनीवेज पुत्रजया में तो मैं 1 नाइट बिता दूँगा, क्योंकि वो एयरपोर्ट के पास है। तो एयरपोर्ट से 1 दिन पहले मैं वहाँ टूर के लिए जाऊँगा और फिर मैं अपना लगेज वगैरह वहीं चेक इन करके होटल में 1 रात स्टे करके फिर वहीं से एयरपोर्ट चला जाऊँगा। बट गेंटिंग बिल्कुल ही ऑपोजिट डायरेक्शन है। गेंटिंग का मैं सोच रहा हूँ स्टे करने की बजाय सिर्फ यहाँ कुआलालंपुर से जाके टूर करके वापस आ जाऊँ 1 नाइट के लिए। स्टे वर्थ इट नहीं है, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव दिखा रहा है होटल्स, पता नहीं पीक सीज़न है या क्या है। और वैसे भी आजकल यहाँ पे डेली बारिश हो रही है। गेंटिंग में तो और ज़्यादा बारिश होती होगी, क्योंकि वो हिल्स हैं, पूरा रेन फॉरेस्ट है वहाँ पे। कोई फ़ायदा नहीं है अगर मैं वहाँ 1 नाइट स्टे भी करूँ और ज़्यादा स्पेंड भी करूँ पैसे होटल में और फिर वहाँ बारिश होती रहेगी, तो कोई फ़ायदा नहीं। वैसे भी वहाँ कैसीनो है या बच्चों के लिए राइड्स हैं, तो मैं तो ना ही बच्चों की राइड्स में मेरा कोई इंटरेस्ट है, ना ही कैसीनो में कोई इंटरेस्ट है। तो मैं यही सोच रहा हूँ कल मैं बाटू केव्स ऑन द वे पड़ती हैं, तो बाटू केव्स जाके और फिर वहाँ से गेंटिंग होता और फिर वापस अपने यही अपार्टमेंट में आ जाऊँगा। एक्चुअली ये बिल्डिंग जो है ये सारे पेट्रोनास ट्विन टावर से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही हैं। 5-6 बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे, सारे अपार्टमेंट्स हैं जो कि रेंट पे टूरिस्ट को दिए जाते हैं, विजिटर्स को या टूरिस्ट को, या जो फॉरेनर्स यहाँ रह रहे हैं, जॉब कर रहे हैं उनको। ये ट्विन टावर्स के आसपास सारे अपार्टमेंट्स ही बने हुए हैं, होटल्स भी हैं, अपार्टमेंट्स भी हैं। बट होटल्स तो पेट्रोनास के आसपास एक्सपेंसिव है, अपार्टमेंट्स थोड़े आपको रेट में ठीक पड़ते हैं। होटल के रूम थोड़े छोटे होते हैं, अपार्टमेंट्स के बड़े होते हैं, लेकिन होटल में ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री होता है, यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे कोई ब्रेकफास्ट नहीं है। बट एनीवेज मैं ब्रेकफास्ट नहीं करता, मैं ब्रंच या लंच करता हूँ, डिनर करता हूँ। तो मेरे लिए होटल में स्टे करना फ़ायदे का सौदा नहीं है, मेरे लिए अपार्टमेंट ज़्यादा ठीक है। गाइस कल मिलते हैं, सी यू।